तो दूसरा जो प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया था वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अथॉरिटी का मतलब देखते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है कि राइट या फिर पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो आप सब जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। अब प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों सेम अमाउंट में होनी चाहिए। अब उन्होंने क्यों बोला है कि दोनों ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम अमाउंट में होनी चाहिए? मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने किसी पर्सन को किसी काम को करने की ऑथोरिटी दे दी, पावर दे दी, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो क्या करेगा? जैसे कि मैंने किसी पर्सन को 10 लाख रुपए दे दिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, पावर दे दी, जैसे वो इस्तेमाल करो उसको वैसे करे, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि ये काम उसको कब तक करके देना है, कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करी, तो वो क्या करेगा? जो भी मैंने उसको अथॉरिटी दी उस अथॉरिटी का वो क्या करेगा? मिसयूज़ करेगा। उसी तरीके से अगर मैंने किसी पर्सन को किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन उस काम को करने की उसको अथॉरिटी नहीं दी, जैसे कि वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कुछ भी काम को करने की, लेकिन वर्कर्स को कुछ पावर नहीं दी, जैसे कि ना तो हमने उनको रॉ मटेरियल ख़रीदने की इजाज़त दी, ना हमने उनको जो भी काम करने के लिए जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको ख़रीदने की पावर नहीं दी, तो वो क्या करना पड़ेगा? उनको हर काम के लिए हर चीज़ को भी कोई भी चीज़ उनको काम करने के लिए मान लो रिक्वायरमेंट है या ख़रीदनी पड़ेगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा? बार बार आकर अपने मैनेजर से या हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वर्क जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए फेयोल ने कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम अमाउंट में होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब तो आप सब जानते हैं कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स है उनको फॉलो करना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा। खास करके उसका जो टॉप लेवल है उसको, अगर टॉप लेवल ही जब तक उन रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा तो दूसरे लेवल्स तक तो बात ही दूसरे लेवल्स तो फिर वैसे ही फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जो अपना टॉप लेवल इफेक्टिव नहीं होगा तो नीचे के लेवल्स, लोअर लेवल और मिडिल लेवल कहाँ इफेक्टिव हो पाएंगे। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी भी है कि जो भी रूल्स या जो भी रेगुलेशन, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को एक ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली अकम्प्लिश करना है। चौथा जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ